नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में मैं मनीष भयानी आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही रहे होंगे, अच्छे ही रहना। तो दोस्तों, हमारी द रियल लाइफ हीरो सीरीज में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका बचपन तो काफी कठिन था, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने जो काम कर दिखाए हैं, उन कामों की वजह से उन्होंने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। तो आइए दोस्तों, आपको मिलवाता हूं हमारे आज के गेस्ट से। हमारे साथ है प्रोफेसर राजेश शुक्ला सर। कैसे हैं सर आप? ओह अच्छा, लेफ्ट हैंड से। यस सर, ये लेफ्ट हैंड का क्या राज है? मनीष जी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके दर्शकों और श्रोताओं को भी बताऊंगा क्यों होता है। चलिए, बहुत जोरदार इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। क्या बात है सर, तो चलिए आप ही से सुनते हैं आपकी चलिए। कहानी। आइए सर। प्लीज सर। थैंक यू। तो सर, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। तो आपके बचपन की कुछ बातें जो आपको याद हो, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत इंपैक्ट किया हो, आप बताएं हमारे दर्शकों को। सर, कैसा रहा आपका बचपन? क्या बात है मनीष, बचपन की यादें तो सबसे शानदार होती हैं। और मुझे आप आज से करीब करीब 60 साल पुराने उसमें ले जा रहे हो। तो बिल्कुल। मेरा बचपन तो खैर बचपन तो बहुत जोरदार ही होता है। बस थोड़ा सा ये था कि बड़े अभाव में ओ, और थोड़ा सा दुख भी था, क्योंकि मैं अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटा था। ओके। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने बाद में मुझे बताया कि तू राम के समान था, कि 14 साल का वनवास हमें मिला। अच्छा। तो क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो हमें अपना जो शहर का मकान छोड़ के हमारे को गांव के हमारे फार्म हाउस के अंदर एक बहुत पुराना सा जर्जर झोपड़ी टाइप मकान था, उसमें आना अच्छा। पड़ा। और मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ एक तख्त के ऊपर लेके मुझे बैठती थी और चारों तरफ पानी भरा होता था। ओहो। और अ, खेत थे, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा माहौल बहुत अच्छा था। लेकिन घर हमारा बहुत पुराना था। ओहो। और बचपन में मुझे वो कुछ नहीं मिला जो मैं आज अपने बच्चों को दे रहा हूँ। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों आप, वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं हाँ, सर? मेरा जन्म हुआ इंदौर के अंदर। अच्छा। मालवा का एक बहुत अच्छा शहर है, ओके। अहिल्याबाई होलकर का शहर। राइट। वहाँ मेरा जन्म हुआ जी और वहीं मैं बड़ा हुआ। 17 जी साल तक मैं वहाँ रहा। जी जी। और सब कुछ अच्छा था। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पिताजी 1929 के मैट्रिकुलेट हैं। ओ, उस क्या जमाने बात है। में मैट्रिक होना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने मैट्रिक पास किया था और इंदौर महाराजा होलकर के फुटबॉल टीम इंदौर ब्लूज के कैप्टन थे। ओ, बहुत स्पोर्ट्स पर्सन थे। स्पोर्ट्स पर्सन थे और फुटबॉल के कैप्टन थे। और सेंटर फॉरवर्ड से अगर गोल पे मारते थे तो गोल कीपर बाल नहीं रोक पाता था उन्हें। अरे वाह, क्या और बात है। इंदौर के पास में महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार करके एक जगह है, जी। जहाँ पर अंग्रेजों की फौजी छावनी थी। हाँ। और वहाँ मेरे फादर ने उनको अंग्रेजों को हराया था। क्या बात है सर। और अंग्रेजों ने उनको बोला, जो उनका कर्नल था, कि गोपी तुम मेरी टीम में आ जाओ, हाँ। मैं तुम्हें कैप्टन बनाऊंगा। अच्छा। और शायद मेरे पिताजी चले भी जाते, लेकिन हाँ। उस समय सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी आजाद हिंद फौज, हाँ। उन्होंने उनको कहा कि मैं आपकी फौज के बजाय सुभाष चंद्र बोस की फौज में जाना पसंद क्या करूंगा। बात है, क्या बात है। वाह। तो देखिए, ये हमारे देश की एक क्या परिपाटी है कि उनके कलीग्स, जो उनके समकालीन लोग थे, जी। वो आर्मी में गए, वो कैप्टन बने, कर्नल बने। आज इंदौर में उनके नाम के स्टेडियम चल रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी को कोई नहीं जानता। ओ। लेकिन उनका इस सेक्रीफाइस ने हमारे अंदर आत्मसम्मान, सेल्फ डिग्निटी की इतनी बड़ी भावना भर दी कि बचपन में हमारा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जी पिताजी इतने कमर्शियल नहीं थे, जी। तो उस समय हमारे घर में हमारी खेती थी, हाँ। सब कुछ था। लेकिन हमारी माँ खाली रोटी बना देती थी कई बार। हाँ। मुझे आज याद आता है। और सब्जी नहीं होती थी तो हम प्याज काट के उसमें पानी डाल के, नमक मिर्ची डाल के हमारी सब्जी होती थी। अरे बाप रे। सर, आज आपको देख करके कोई नहीं ये कह सकता कि आपका बचपन इस तरह से गुजरा होगा। तो कैसे आपने अपने आप को संभाला इन कंडीशंस में? क्या किया आपने नहीं, सर? हमें ऐसा लगता था कि पिताजी बहुत पढ़े लिखे थे और हमको उन्होंने, हमारे घर में कुछ नहीं था लेकिन किताबें बहुत थी, अच्छा। बहुत ज्यादा किताबें थी। तो बचपन से मेरे खिलौने थे मेरी किताबें।
ओह। और सबसे छोटा होने के नाते पिताजी मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे। वो साइकिल चलाते तो उनकी जी। साइकिल पे मैं आगे बैठता था हाँ। और महाराजा शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ओहो। इवन उन्होंने सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानियां सुनाई। अच्छा। तो सारे कैरेक्टर इस तरीके से कहानी सुनाई कि वो मेरे सामने आ जाते थे। तो एक जिसको कहते हैं ना सेल्फ स्टीम, डिग्निटी की भावना ऐसी थी। मैं सबसे छोटा था मगर हमेशा मुझे अपने साथ लेके जाती थी जहाँ जी। भी जाती थी। जी। और मैं छोटा था तो लोग कुछ खाने के लिए लाते थे, हाँ। लेकिन मैं खाता नहीं था। बेटा मैं घर से खाना खा के आया हूँ। और जब मैं घर जाता था तो माँ को मैं बोलता था मुझे वो चाहिए। तो अच्छा। मेरी माँ मुझे डांटती थी कि जब वो दे रहे थे तूने क्यों नहीं लिया। हाँ। नहीं उनके सामने में कैसे बोलता है। तो उस समय मतलब 5 या 6 साल की उम्र में मेरे अंदर ये भावना थी कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इतने गरीब हैं। क्या बात है, क्या बात है प्रोफेसर हम्म, शुक्ला। मैं मतलब ये कहूंगा कि आप भाग्यशाली रहे कि आपको ऐसे पिता मिले जिन्होंने आपको इतनी सारी कहानियां भी सुनाई और आपके अंदर ये भाव बिल्कुल ठीक। पैदा कर दिया कि मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को छोड़कर यस। कुछ नहीं करूंगा। तो वो जो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की जो कहानियां उन्होंने सुनाई थी जी। 5 साल की उम्र में, जी। वो आज तक मेरे दिल में छा गई। और फिर किताबें मैंने बहुत पढ़ी। मतलब हर किताब के अंदर मैंने जो चरित्रों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे मनुष्य की जो सबसे बड़ी दौलत होती उसका स्वाभिमान है। बिल्कुल अगर सर। आपका स्वाभिमान नहीं तो आप कुछ भी नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारा स्वाभिमान हमारे देश का स्वाभिमान है। एब्सोल्युटली राइट तो सर। मुझे ऐसा लगता है मनीष जी कि जिंदगी में स्वाभिमान होगा ना तो आप कुछ भी पा सकते हो। और बिल्कुल। मेरा स्कूल जी। गांव के अंदर स्कूल था, जी। नंगे पैर में 8वीं क्लास तक मैं नंगे पैर स्कूल गया हूँ। अरे बाप रे। टाटपट्टी पर बैठ के पढ़ा हूँ। कितनी दूर आपकी स्कूल हुआ करती वो थी सर करीब घर 3 से? किलोमीटर दूर थी। आप 3 किलोमीटर जाते थे? दौड़ के जाता था। दौड़ के जाते दौड़ थे के बिना जाता था, चप्पल के? बिना जूते चप्पल के दौड़ के जाता था। कई बार मैं गिरा हूँ, मेरे को घुटनों में खून निकला है, लेकिन मुझे कभी दुख नहीं हुआ। और बीच में एक 2 छुट्टियां होती थी पानी के लिए, और एक समझ लीजिए थोड़ी बड़ी, तो हम घर खाना खाने आते थे तब भी दौड़ के आता था। अरे तो दौड़ बाप के नहीं रे। जाता। लेकिन आज मुझे गर्व है कि वो दौड़ ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं आज लगभग मैं 70 साल का होने जा रहा हूँ। जी। आज भी मैं कम से कम 6-7 किलोमीटर चलता हूँ, मुझे थकान नहीं आती है। क्या मैं बात है, ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे उतरता हूँ, क्या और बात है, मुझे शक्ति है मेरे अंदर। क्या बात है दोस्तों। ध्यान देने लायक बात है। 70 साल की उम्र होने जा रही है और आज भी दौड़ते हैं, ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हैं, उतरते हैं, और शायद हमसे ज्यादा फिट प्रोफेसर शुक्ला। और इसका श्रेय वो देते हैं जो कि बचपन से इन्होंने अपने आप को फिट रखा। शुक्ला जी, बहुत बहुत मजा आया आपकी ये बात सुनकर और बहुत सीख रहे हैं हम लोग आपसे। देखिए मेरा सौभाग्य एक और हुआ कि जी। क्योंकि पिताजी पढ़ते बहुत थे, मुझे भी पढ़ने का बहुत मौका मिला। जी। तो स्काउट के ऊपर एक किताब थी बेडन पावे की, ओके। स्काउटिंग फॉर द बॉयज। ओके। वो किताब मुझे मिली और तब से मैं स्काउटिंग के बारे में, हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर स्काउटिंग का एक ग्रुप था वहाँ। तो मेरी माँ मुझे वहाँ पहले दिन लेके गई। हाँ। तो 7 साल की उम्र में मैंने ये स्कार्फ पहना। क्या बात है। और आप देख रहे हैं ये मुझे आज भी गर्व है। मुझे आज आपने बोला कि यहाँ आना है तो मैंने इसको पहना, क्योंकि मैं टाई पहनता, कोट पहनता, सूट पहनता, मुझे इतना मजा नहीं है। जी। जी। लेकिन ये पहन के मुझे इतना गर्व हो रहा है। 7 साल की उम्र में कब स्काउट यानी शेर बच्चा, 14 साल की उम्र में बॉय स्काउट, और 17 साल की उम्र में रोवर स्काउट लीडर था। क्या बात है, क्या तो बात है सर। स्काउटिंग ने जो मुझे सिखाया है, बहुत सारी चीजें स्काउटिंग ने मुझे सिखाई है, क्या बात जो है आज सर। तक मेरे चरित्र के अंदर घुल मिल गई है सब चीजें। तो प्रोफेसर शुक्ला, कुछ चीजें अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, हो सकता है कई सारे ऐसे दर्शक हो जिनको स्काउट में क्या होता है और किस तरह से ये चरित्र घड़ा जाता है शायद ना पता हो, तो कुछ स्काउट के बारे में बताएं और आपके एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में आप कैसे थे, कुछ उनके बारे में बताएं। जरूर जरूर मनीष जी, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ स्काउटिंग का। देखिए स्काउटिंग का कुछ नहीं होता, बस आपको उसमें जाना है। जी। वो आपको सिखाएंगे आपको काफी चीजें। और स्काउटिंग के जो हमारे फाउंडर थे लॉर्ड बेडन पॉवेल, ओके। उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो आज भी मुझे मेरे मन के अंदर घर कर गया है। जी। वो बोलते थे, ए स्काउट इज डूइंग गुड, ए स्काउट रिमेन गुड बाय डूइंग गुड रादर देन रिमेन पैसिव बाय बीइंग गुड। ओह। हमें अच्छा करके अच्छा बनना है। जी। अच्छा बन के जीने से कोई फायदा नहीं। हमारी जी। अच्छाई से अगर किसी को कोई फायदा नहीं हुआ तो क्या फायदा हमारी अच्छाई। जी। जी। तो उस समय मैंने ये सीखा, और आज तक मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे कुछ होने से
अगर मेरे परिवेश को कुछ फायदा होता तो मेरा क्या बुरा। बिल्कुल सर। और फिर हमको स्काउट की कोई छोटी छोटी बातें, जी। जैसे हम जब सैल्यूट करते हैं जी तो हम ऐसे सैल्यूट करते हैं, जी ये जी तो जी 3 उंगलियां और जी ये ऐसा बनाते हैं। इसका जी मतलब ये है कि स्काउट पूरे वर्ल्ड में है, जी। और ये 3 का मतलब है कि स्काउट की 3 प्रतिज्ञाएं होती है, अच्छा। ईश्वर, देश के प्रति, जी समाज के प्रति, लोगों की मदद, और स्काउट के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया तो मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मेरा वचन पूरा होगा। क्या तो बात ये है 3 सर। चीजें स्काउट की हैं, और हम लोग हमेशा अपना जो हैंड है वो लेफ्ट हैंड से मिलाते हैं, अच्छा जैसे ऐसे। ये। ओके। और इसमें भी एक काम करते हैं कि मेरी ये उंगली जी। आपकी इस उंगली के इसमें जाती है, हाँ। मतलब ये दिल का प्रतीक है। अच्छा। और लेफ्ट हैंड का मतलब ये है कि स्काउट हमेशा व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, तो उसका राइट हैंड काम में बिजी है। ओ। स्काउट का अनदर प्रिंसिपल है बी प्रिपेयर्ड, हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड से बात करते हैं और राइट हैंड से ऐसे सैल्यूट करते हैं। क्या बात है। और स्काउट में जो भी आया है उसका चरित्र इसलिए अच्छा बन जाता है क्योंकि वहां पे अपने बारे में हम नहीं सोचते, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आसपास के परिवेश के लिए क्या कर सकते हैं, मेरी वजह से क्या लोगों का दिन अच्छा हो सकता है। और आज मैंने जी 70 साल की उम्र हो गई है, मेरे सामने कई ऐसी मैं आपको घटनाएं सुनाऊंगा, जी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में आशा की किरण जगा दी, उनको एक ऐसा रोल मॉडल बन गया मैं उनके लिए जी। कि वो मेरे से बहुत कुछ सीख गए हैं। तो सर आपकी एजुकेशन कैसी रही, क्या पढ़ाई की आपने, कैसे थे आप पढ़ाई में, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अच्छा। क्योंकि मेरी मेमोरी पावर बहुत शार्प थी। ओके। मुझे वर्ड टू वर्ड किस नंबर पे क्या लिखा है, कहाँ कामा है, कहाँ फुल स्टॉप है, ये तक याद रहता था। क्या बात है। बहुत जबरदस्त मेमोरी थी, और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अच्छा। मतलब मुझे कभी याद नहीं कि मुझे पढ़ाई की वजह से कोई तकलीफ हुई हो। हाँ, बस ये था कि गांव के स्कूल में थे, टाटोटी पर बैठ के पढ़े 8वीं क्लास तक, और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि जी 7वीं 8वीं में हमने ABCD सीखी। हाँ। लेकिन हमें महान लोगों की जीवन गाथाएं, अच्छा इतिहास, और क्योंकि मेरी इंटरेस्ट भी उस फील्ड में था और मेरे को पढ़ने का तो बहुत शौक था, जी पिताजी के लाइब्रेरी में मैंने बहुत अच्छे अच्छे शेक्सपियर, बनारस शाह जैसे लोगों का भी जो हिंदी में ट्रांसलेशन था वो मैंने पढ़ा, उस उम्र में पढ़ा उस उम्र में पढ़ा। ओ। और शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, ये बंगाली के उस समय के इतने अच्छे लेखक हैं, ओहो। इन लोगों को मैंने तब पढ़ा। ओ। मेरी यादगार बहुत अच्छी थी और पढ़ता बहुत था, जी। तो मुझे बड़ा शौक था कहानियां दूसरों को सुनाने का। ओ। तो जब मैं कहानी सुनाता था लोग सुनते थे, क्या बात तो है। मुझे कई बार मेरे जो टीचर्स होते थे वो हाँ। मुझे विषय देते थे कि इस विषय पे तुम्हें बोलना है, अच्छा। और मैं बहुत बढ़िया उसके ऊपर, मेरी बड़ी बहन जो थी उन्होंने MSc किया था हाँ। और वो भी बहुत अच्छी डिबेटर थी, अच्छा। तो वो मुझे वो तैयार करती थी बड़े अच्छे तरीके से डिबेट के अंदर, और एक्सटेम्पोर स्पीच, ये सब मैंने उस जमाने में सीख लिया था। क्या बात है। जब मैं स्काउट में आया तो हमें और बढ़िया मौका मिला कि हमें चिट के ऊपर 3 सब्जेक्ट लिखते थे, एक के ऊपर बोलना होता था। हाँ। वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और मेरी मेमोरी पावर इतनी शार्प थी कि मुझे हर चीज के ऊपर कहानियां, चुटकुले सब याद होते थे, मैं सुनाता था, लोग बहुत खुश होते थे। अरे वाह। बस एक ही बात थी कि चूंकि पिताजी के पास पैसा नहीं था, तो हाँ मुझे लगता था कि आगे पढ़ाई, हाँ। मैंने 11th में मुझे फर्स्ट क्लास मिले, जी। और मुझे इंदौर का जो सबसे बेस्ट, इंदौर का क्या बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था GISTS, अच्छा। वहाँ एडमिशन मिला, हाँ। और मैं 6 महीने पढ़ा। हाँ। लेकिन उस समय घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे पिताजी बोले बेटियों की शादी भी करनी है, कि तुम्हारा एजुकेशन भी और बहुत खर्चा हो रहा है, अभी क्या करें। तब मुझे लगा कि घर का काम जरूरी है। मैं फिर इंडियन एयरफोर्स में 17 साल की उम्र में मैं अच्छा। अपना इंजीनियरिंग छोड़ के इंडियन एयरफोर्स में आया, ओहो हो। और एयरफोर्स में भी मैं एक ACTUT मतलब एयरक्राफ्ट मैन 2 अंडर अच्छा। ट्रेनिंग बना। अच्छा। लेकिन मेरा एक ध्येय था कि मुझे एक दिन अच्छा बनना है, तो ट्रेनिंग के 2 साल तो जो भी उन्होंने सिखाया मैंने पूरी अच्छे से जी सीखा, वहाँ भी मैंने जी। बहुत बढ़िया किया। मैं ओके। बेस्ट कैडेट हुआ करता था, ओ। मेरी दोस्ती बहुत अच्छे लोग, मैंने जितना सीख सकता था मैंने एयरफोर्स के बारे में जाना, तो मुझे गर्व है कि एयरफोर्स ने मुझे एक दूसरी कैरेक्टर दिया और बहुत स्ट्रांग बनाया। क्या बात है। मुझे याद है हमें वहाँ पे हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे, जी। वो एक कम्युनिटी पनिशमेंट टाइप होता था, गलती अच्छा। आप कर रहे हो लेकिन पनिशमेंट सबको मिलता था। ओह। तो उससे अच्छा। ये सीख आती थी कि नहीं, गलती किसी को भी नहीं करनी, वो भी कर रहा तो भी इसको रोकना है क्योंकि पनिशमेंट हमें मिलेगा। क्या और बात है। पनिशमेंट क्या होता था, 25-30 किलो के राइफल को उठाओ और ऐसे बैठ जाओ और फ्रॉक जंप,
ओ तो दूर तक जाना पड़ता था। ओहो और अगर आप बीच में कहीं गिर गए तो आपका जीटीआई ग्राउंड टेनिस इंस्ट्रक्टर आता था और जोर से मारता था। अरे बाप रे। और उसका जो बुट होता था उसको ब्लडी बुट बोलते थे, क्योंकि उसके जूतों के नाल जो होती थी ना, घोड़े की नाल टाइप उसमें लगा होता था, तो यहाँ भी दर्द होता। ओ तो वो जो दर्द और जो ट्रेनिंग का हमने वो जो सहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे आप बोल रहे हो ना, मेरी हेल्थ का रहस्य है कि मैंने वो सब चीजें सही है, मेरे को बहुत स्ट्रांग बनाया। लोग पूछते हैं फिर भैया आपको इतना आपके इंस्ट्रक्टर ने परेशान किया तो आपने बाद में क्या किया? हाँ। अरे हम तो सोचते थे एक दिन जब हम यहाँ से पास आउट होंगे इसको बताएंगे। हाँ, तो दोस्तों जिस दिन हम पास आउट हुए हम उसके पास गए, हाँ, लेकिन मनीष जी आपको पता हमने उसको क्या बताया? क्या बताया सर? हमने कुछ नहीं बताया, हम उसके पैरों में सस्तंग दंडवत गिर गए, दंडवत किया कि सर आपने हमें लड़के से जोशीला जवान बना दिया। क्या बात है, ये एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी बात थी, स्ट्रांग बना दिया क्या बात हमें। है। और वो स्ट्रांग जो हम बने, आज तक वो हमें एयरफोर्स की स्काउट की याद आती है। मनीष जी मुझे ऐसा लगता है कि स्काउट और एयरफोर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जी ये इस देश को तो क्या पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्या बात है सर, बहुत आपने गहरी बात जब कही। मैं इंजीनियरिंग से निकला जी और मैंने एयरफोर्स में ज्वाइन किया, मेरी जी। कोई क्वालिफिकेशन, जस्ट मेरा हायर सेकेंडरी पास था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ। 2 साल तक मैंने इंतजार किया। मेरी बहन हर महीने हर वीक मुझे ऐसा लेटर लिखती थी, तू ऐसा बनेगा, तू वैसा बनेगा, बहुत मेरे से एक्सपेक्टेशन करती थी। अच्छा तो इतनी बड़ी बड़ी उनकी एक्सपेक्टेशन थी, तो मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने वहाँ की जो कुछ खराब चीजें भी थी, शराब, सिगरेट, ये सब, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दिया। जी। मैं एक्सरसाइज करता था, दौड़ लगाता था, बॉडी बिल्डिंग भी करता था, क्योंकि मुझे गर्व होता था कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। जी और मैं पढ़ाई करता था। जी तो जब मेरा ट्रेनिंग हो गया तो मैंने सोचा अब मैं बीएससी नहीं कर सकता है, क्योंकि रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सकता है। जी जी तो मैंने बीकॉम किया और ओके। बीकॉम में मैं सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेके घर आता था और एग्जाम देता था एक्सटर्नल स्टूडेंट के बतौर। मेरा 57% मार्क्स आया। क्या बात है सर, हाँ, उस जमाने उस में जमाने में 57% ये बात बहुत हुआ करती। 1975 की। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया, ओ एक्सटर्नल स्टूडेंट। और मैं गाजियाबाद में था, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, वहां से 27 किलोमीटर गाजियाबाद में वीक में 2 दिन ट्यूशन जाता था और मैं साइकिल से जाता था। क्या बात है सर। जीटी हाईवे, जीटी रोड जो दिल्ली जी से जी लाहौर तक जाता था उस जी जमाने में, जी तो उस हाईवे के ऊपर मैं साइकिल चला के जाता था। अकाउंटेंसी, क्योंकि आप अपने आप नहीं सीख सकते हैं, जी। तो मैंने अकाउंटेंसी की ट्यूशन की और एमकॉम मेरा फर्स्ट क्लास हुआ। क्या बात है, वाओ। तो मेरे स्क्वाड्रन कमांडर जो हमारे यूनिट के, उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन दिया। बोले अभी क्या करोगे? मैंने अभी एयरफोर्स के अंदर आपके सामान में कमीशन लूंगा। और मैंने 4 बार एयरफोर्स का वो पास किया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, बट ये शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था, वो कुछ और चाहता था, तो मैं मेरिट में नहीं आ पाया। ओहो तो इसी ग्राउंड पे मैंने एयरफोर्स से डिस्चार्ज लिया। लेकिन उसके पहले मैंने 2 मैनेजमेंट कोर्स किए। अच्छा मैं दिल्ली में था, भारतीय विद्या भवन, जी एयर जी जी हेडक्वार्टर्स जी आरकेपुरम में था। जी शाम को क्लास लगती थी 6:30 से 9:30 तक। ओके 3 घंटे की क्लास में वहां से आता था। दोपहर को खाना इसलिए नहीं खाता था कि शाम को मेरे को नींद आएगी। ओ और 9 बजे जब मैं क्लास से छूटता था तो रेस कोर्स में हमारा हॉस्टल होता था एयरफोर्स का, वहां तो प्रेसिडेंट हाउस के, पार्लियामेंट के सामने अपने कितना सुंदर है। जी जी तो कनॉट प्लेस से दौड़ लगाता और करीब करीब 12-13 किलोमीटर में दौड़ लगाता था रात को। और विलेट में जाके फिर मेरा एक दोस्त एक प्लेट के अंदर जो खाना लाता था, 8 बजे खाना लेके आता था, मैं 10 बजे खाना, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, खिचड़ी हो जाती। लेकिन तब मैं ये देखता था कि आज ये खिचड़ी मुझे कल के लिए तैयार कर रही, क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी वजह से दुनिया को गर्व हो और मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। क्या बात है सर। तो मैंने भारतीय विद्याभवन से मार्केटिंग मैनेजमेंट किया, फिर ओ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने मटीरियल्स मैनेजमेंट किया। वाह। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है, वहां से मैंने यस 2 साल का पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन शाम की क्लास में 2 साल का कोर्स किया। क्या बात है। और ये करके फिर मैंने एयरफोर्स को सैल्यूट किया कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं बाहर। तब मुझे भारत पेट्रोलियम के अंदर मैनेजमेंट स्टाफ की फटाक से नौकरी दी। अरे वाह। और भारत पेट्रोलियम की जिंदगी मेरी बहुत शानदार गुजरी। मुझे याद है जब मैं रिफाइनरी में था, जी मैं टी शर्ट पहनता था,
क्योंकि मेरी ये बॉडी कहाँ पर? मैं बम्बई में आया। अच्छा, बम्बई आ गए आप। ये ट्रेनिंग मेरी बेलगाम में हुई, जी। पढ़ाई दिल्ली में हुई, हाँ और कुछ पढ़ाई मैंने एक्सटर्नल की, जैसे जी पटियाला, जी वहां मैं एग्जाम देने गया था। जी। और बाद में मेरी पोस्टिंग बम्बई हो गई, तो रिफाइनरी में था चेंबूर के अंदर। ओके। और वहां पे मैं हमेशा टी शर्ट पहनता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, मेरी बॉडी अच्छी लगती थी। मैं बहुत एक्सरसाइज करना, सुबह 4 बजे उठ के 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता था। एक स्कूल था वहाँ पे, जिम्नाजियम के काफी सारी चीजें थी। अच्छा। उनका दरवाजा कूद के मैं जाता था क्योंकि उस समय कोई होता नहीं था। बाद में मैंने प्रिंसिपल को कहा कि मैडम मैं आपके यहाँ पे आके एक्सरसाइज करता हूँ, दरवाजा बंद होता है लेकिन मुझे बहुत शौक कहीं है नहीं। जी जी। तो उसने बोला स्पेशल परमिशन देती हूँ आपको, क्या बात है। क्योंकि उस समय कोई दरवाजा खोलने नहीं आएगा, आप आइए, ठीक है। तो वहाँ मैंने किया, और मुझे हमेशा से शौक था कि मुझे अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मैं जिसको कहना चाहिए, मैं उनका फॉलोअर हूँ, मुझे उनको अच्छा बहुत इज्जत देता हूँ। अच्छा। उनसे मैंने सीखा था कि स्ट्रांग बॉडी हैज अ स्ट्रांग माइंड। तो पहले बॉडी को स्ट्रांग करना है, तभी आपका माइंड स्ट्रांग होगा। क्या बात। तो मैंने बॉडी को स्ट्रांग किया, माइंड को भी स्ट्रांग किया, क्योंकि मैंने जब ये मैनेजमेंट के 3 कोर्सेज, हर में मुझे फर्स्ट क्लास के मार्क्स मिले। क्या बात है सर। और मतलब आपकी इन बातों से मुझे इतनी इंस्पिरेशन आपके साथ बात करते हुए मिल रही है। आई एम श्योर हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, ये आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेंगे और जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमें प्रोफेसर शुक्ला जी को ये प्रॉमिस करना है कि आपने जो आज आप ये शेयर कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे आपको जीवन में। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्रोफेसर शुक्ला ने हमारे साथ और बहुत कुछ शेयर किया है जो कि हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा और काफी कुछ हमें सिखा जाएगा, और वो हम देखेंगे आने वाले बुधवार को। लेकिन आज जो हमने देखा, उससे हम क्या सीख सकते हैं? तो सबसे पहले शुक्ला जी ने हमें बताया कि जब वो छोटे थे और जब उनका जन्म हुआ था, तब उन्होंने कहा कि उनकी माताजी ने बाद में उनसे शेयर किया था कि जन्म के बाद उन्हें 14 वर्ष का जैसे वनवास सा हो गया हो, उन्हें अपना घर छोड़कर बहुत दूर कहीं जाकर के किसी एक बहुत पुराने घर में रहना पड़ा था, और उनके पास कोई मटेरियल कंफर्ट्स नहीं थे। लेकिन दोस्तों, चाहे और किसी चीज की उनके पास कमी रही हो, लेकिन एक बात की कमी उनके पास नहीं थी, और वो ज्ञान। ज्ञान की उनके पास कमी नहीं थी। कहां से आया था उनका ज्ञान? आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि उनके पिताजी उन्हें साइकिल पर बिठाकर ले जाते थे और उनके साथ ढेर सारी कहानियां शेयर किया करते थे, जैसे महाराणा प्रताप की कहानी हुई, महाराजा शिवाजी की कहानी हुई, और यही कहानी सुन सुनकर वो बड़े हुए। तो दोस्तों, एक बात इससे सामने ये आती है कि भले ही एज पेरेंट्स हो सकता है हम अपने बच्चों को वो सारी चीजें ना दे पाएं, हो सकता है हमारे पास भी उतना सारा फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज हमारी ना हो, लेकिन एक चीज तो हमारे पास जरूर होती है, और ये कैपेबिलिटी है बच्चों को संस्कार देने की, बच्चों को सही सीख देने की, इन सारी कहानियों के द्वारा। आज हम बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, हम उन्हें खिलौने देना चाहते हैं, हम उन्हें वर्ल्ड टूर पर ले जाना चाहते हैं, हम उन्हें बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में पढ़ाना चाहता है, और हर वो कंफर्ट उन्हें देना चाहते हैं। नथिंग रॉन्ग विद दैट दोस्तों। लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित ना रहकर, अगर हम जैसे शुक्ला जी के पिताजी ने उन्हें वो ज्ञान दिया और वो संस्कार दिए, अगर ये देंगे, तो जिस तरह से शुक्ला जी जीवन में आगे बढ़े हैं, हमारे बच्चे भी हिम्मत के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये जो संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं, यही संस्कार बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे, ये उनके साथ परमानेंटली रहेंगे। बाकी जो भी चीजें हम बच्चों को देते हैं, वो हो सकता है टेम्पररी हो, लेकिन परमानेंट जो होगा वो यही होगा, ये गिफ्ट ऑफ नॉलेज एंड द गिफ्ट ऑफ कैरेक्टर दैट वी गिव टू आवर चिल्ड्रन। शुक्ला जी ने बताया था कि उनके फादर एक बहुत ही बढ़िया फुटबॉलर थे, और अच्छे फुटबॉलर होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें ऑफर दिया था कि वो उनकी टीम ज्वाइन करें और उनकी टीम के कैप्टन बने। लेकिन दोस्तों, उनके फादर ने वो टीम ज्वाइन ना कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, वो जो टीम थी, उसे ज्वाइन करना उन्होंने पसंद किया। और ये
शुक्ला जी के जिंदगी की बहुत बड़ी सीख थी और यहीं से उन्होंने कहा कि एक जो मैंने पाठ पढ़ा वो सेल्फ एस्टीम का एक पाठ पढ़ा कि किस तरह से मैं देश की भी सेवा कर सकता हूं और अपने आप को एक मजबूत बनाकर रख सकता हूं। तो आपको ध्यान होगा उन्होंने कहा था कि बचपन में जब बाहर जाते थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और किसी ने उन्हें खाना ऑफर किया था, उन्होंने नहीं खाया, लेकिन घर आकर मां से कहा कि मुझे वही खाना चाहिए और मां ने डांट भी दिया था। लेकिन दोस्तों यही कैरेक्टर होता है जहां पर एक सेल्फ एस्टीम की बात आती है तो ये कहते हैं कि हम दूसरों के सामने अपनी पॉवर्टी या अपने जो कोई भी दुख दर्द है वो दूसरों के सामने नहीं रोते और एक हंसता हुआ चेहरा लेकर हमेशा जीते हैं। और दोस्तों यही असली हीरोइज्म है। शुक्ला जी का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? हमने देखा उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे दोज ग्रेट पीपल लाइक स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी वो किताबें पढ़ा करते थे। और स्काउट में जाने का भी उनका डिसीजन एक किताब पढ़कर ही हुआ था और उस स्काउट की वजह से एक सेंस ऑफ प्राइड उनके अंदर डेवलप हो गया। आज भी वो कहते हैं कि स्कार्फ पहनना उनके लिए एक प्राइड की बात है। और दोस्तों उन्होंने कहा था स्काउट में जैसे कब स्काउट, शेर का बच्चा, ये एक कैरेक्टर उनके अंदर डेवलप हुआ। तो क्या हम एज पेरेंट्स इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि हमारे बच्चों का रोल मॉडल कौन है? और अगर हमें नहीं पता तो क्या हम पता करने की कोशिश करें और उन्हें एनकरेज करें कि वह इस तरह के रोल मॉडल अपने जीवन में लाएं? हाउ डू वी लर्न? शुक्ला जी ने सिखाया कि सीखने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में या कोई बहुत बड़े स्कूल में या कोई बहुत बड़ी कॉलेज में ही जाकर सीख सकते हैं। उन्होंने जो सीखा वो लाइब्रेरीज में जाकर या जहां कहीं भी उनको मौका मिला जाकर के उन्होंने सीखा। सो व्हाट इट टेल्स अस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट टू लर्न एंड नॉट वेयर टू लर्न। एक और बात समझ में आती है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जब तक बच्चे की उम्र 5 साल की होती है हम अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव दें। उसके बाद 10 साल हम उन्हें डिसिप्लिन सिखाएं और डिसिप्लिन में रखें और उसके बाद हम अपने बच्चों के साथ एक मित्र के जैसा व्यवहार करें। तो यहां हमने देखा शुक्ला जी के जीवन में भी जब वो इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि गलती होने से क्या पनिशमेंट मिलती है, किस तरह से मारा भी जाता है, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा था कि जब हम यहां से निकलने वाले थे तो हमने कहा था कि उनको दिखाएंगे, लेकिन वो जब निकले तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके निकले। तो दोस्तों हमें यह सोचना है कि हम अपने बच्चों को कई बार बहुत कंफर्टेबल, बहुत कुशन में रखना चाहते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि कभी ना कभी हमारे बच्चे हमारे कंफर्ट और कुशन से बाहर निकलकर एक असली दुनिया में जीने वाले हैं। और अगर इस बात की उन्हें आदत नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका रेजिलियंस कम हो जाता है और हार जाते हैं। तो हमें यह सोचना है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। शुक्ला जी के माता पिता के अलावा उनकी बहन ने भी उन्हें बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा था कि उनकी बहन हमेशा उन्हें लेटर लिखती थी और उनसे कहती थी मैं तुम्हें ये बनते हुए देखना चाहती हूं, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे। और यही चीज जो है शुक्ला जी की बिलीफ बन गई और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो मेरी बहन कहती है वो मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये होता है एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स। हम जब हमारे आसपास के लोगों के साथ रहते हैं, हमारा परिवार हो, हमारे दोस्त हो, कोई भी हो, क्या हम इस तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स सभी को दे सकते हैं? और अगर ये कर दिया तो दोस्तों वही उन लोगों की बिलीफ बन जाती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अगर हम बार बार ये कहेंगे कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तो वो भी बिलीफ बन जाएगी। और अगर हम ये कहते हैं कि तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा तो वो भी एक बिलीफ बनेगी। उस बिलीफ की वजह से द पर्सन विल बी एबल टू थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़कर शुक्ला जी ने यह सीखा था कि स्ट्रॉन्ग बॉडी हैज स्ट्रॉन्ग माइंड। और इसलिए हमेशा उन्होंने कहा था, स्कूल भी दौड़कर जाया करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अपने बॉडी का बहुत ख्याल रखते थे। दोस्तों आज हम देखें तो बच्चे बहुत ज्यादा वक्त कंप्यूटर के सामने बिताते हैं या वीडियो गेम्स खेलने के लिए बिताते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करे, कोई स्पोर्ट खेले, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो,
कोई भी फिजिकल स्पोर्ट हो वो खेले, क्योंकि अगर उनका शरीर मजबूत होगा तो उनका मन दिमाग भी जरूर मजबूत होगा। तो ये सारी बातें आज हमने शुक्ला जी से सीखी, लेकिन जैसे मैंने कहा था कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हम बुधवार को फिर मिलेंगे पार्ट 2 में शुक्ला जी से, और बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके कमेंट डालिएगा, और समझिए ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे बुधवार को, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। धन्यवाद। एक मिनट, बुधवार को जब हम मिलेंगे तब शुक्ला जी हमारे साथ उनके जीवन की कई सारी अद्भुत बातों को शेयर करने वाले हैं। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।